जब प्रभु यीशु मसीह एक बार एगो रास्ता होकर जाइत रहे, सब राम से भी वचन सुनले छी, ओके चलते तनका देर ध्यान से सुनम। परमेश्वर अहाँ के साथ कथी बातचीत करे के लागि चाहिए समझ में आ जाए। काहे कि परमेश्वर जोर से ना बोली छे, परमेश्वर बहुत धीमे से बोली छे, और ओकरा अगर ध्यान से ना सुनबे तो समझ में ना आती परमेश्वर कथी बोल के गेले। बुझते कि आज फलना पास्टर आयल वचन प्रचार करके चल गेले। हालेलुया। हां, तो लिखल है कि वहाँ रोज ज्यादा गर्नु हुँदा वहाँ एउटा गाउँमा पस्नु भयो र मर्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बहुतों आदमी के बना के ध दिले, तब यीशु मसीह रूप धारण करके धरती पर आले। तो बहुत आदमी कोड़ा से मारले, बहुत आदमी ओकरा मुंह पर थूक फेंक दिले, बहुत आदमी ओकरा गाली दिले, लेकिन एक बार जेकर नाम कथी रहले, लेकिन अहाँ सब हम सब ओकरा स्वागत करली मर्था के लेकर। हालेलुया। जे के चलते प्रभु यीशु मसीह हमरा आके घरे आले और कथी करले, भोज खाए के तैयारी करले। केन प्रकार के तैयारी लिखल है कि वो परमेश्वर जब आले 39 पद लिखल तो मरियम नाम के एगो बहिन भी रहले ओकरा मर्था के, लेकिन सारा लोग के बीच में वो स्वागत कर ले, लेकिन स्वागत तो जरूर कर ले लवन। कल की प्रभु हमरा से प्रभु छी, प्रदीपो कहले है ना, जगत लाल जी कहले प्रभु यीशु मसीह आज हम के स्वागत करी छी, आज हम के ग्रहण कर लेली, लेकिन एगो हमरा आके बहिन भी रहले जेकर नाम है मरियम। तो मरियम और मर्था दोनों घरे में रही रहले, लेकिन मरियम और मर्था जो रहे उनमें से मर्था परमेश्वर से बहुत ज्यादा ओकरा खुशी पारे के बात में कथी तुरंत है प्रभु आज हमनी के घर में आ गए, फला आदमी तो न कोनो ग्रहण कर, लेकिन हम ग्रहण कर ली। आज हम मर्था कथी कर ले, घर में एकदम खान पीन बनावे के तरुआ बघरुआ एकदम रोटी पापड़ तिलौरी सब छान लेके प्रभु यीशु मसीह लागे। लेकिन मरियम नाम के जो बहिन रहे ऊ कथी करे, चुपचाप आके प्रभु यीशु मसीह के गोर के नीचे बैठ के वचन सुन। अगर हमरा आके गांव में घर में कोनो गेस्ट आयल रहे, कोनो विशेष व्यक्ति आयल रहे और ओकरा लागि हम सब खाना जब कोनो आदमी बनाबी रहे छै, मानू घर में दू गोरा रहे, दू गोरा छी और कोनो बाहर के आदमी आले और एक गोरा खाना में लागल रहते, एक गोरा दौड़ के बैठी होई गेला मन कथी तू कथी दौड़ के बैठी छ गेला मन, है ना, कथी यहाँ बैठी छ गेला मन, दौड़ के तू करा बैठी छ रे दौड़ के ओकरा मन। घर के काम पहले फटाक से कर, गेस्ट आयल है, मेहमान आयल है, ते ई चीज करके जल्दी से निकल से ना आई हम दौड़ के जाई ओकरा मन मुंह दिखा दे, तो हइए है। सारा लोग एहने मर्था भी एहने कहत रहे छै, लेकिन मरियम कथी करी रहे छै, चुपचाप ओकरो बात के सुन ले छै, चुपचाप प्रभु यीशु मसीह के वचन सुने छै। मालूम है प्रभु यीशु मसीह कथी कहै छै बा 40 पद में लिखल है, तर मर्था सेवा सत्कार को धेरै काम में अल्झे कि थिइन्, तिनले यीशु कहाँ आएर भनिन्, प्रभुजी मेरो बहिनीले सेवा सत्कार को काम में मलाई एक्लै पारेकी छिन्, तपाईले वास्ता गर्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। हालेलुया। जब देखे छै कि मरियम कथी कर रहल है कि काम में भी ओकरा उतना न सघा रहल है। अरे पास्टर साहब हमर बेटा तो बातें न मानली, खाली वहीं के बात मानल है, खाली चर्चे में जाला है। उन्हें मर्था भी कथी कर रही प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह के डांट दे जाए, लाइट साहब खाना खियाबी थी अपना घर की उगरी अभी थी प्रभु यीशु मसीह के। मर्था प्रभु यीशु मसीह के लागी ही खाना तैयार पारी रही है, लेकिन पिताएबो केकरा पर करी है, प्रभु यीशु मसीह पर। घटना बाहर के ना हो रहा है, जोन प्रभु यीशु मसीह के साथ हुई घटना है वो हमरा यहाँ के लागी है वचन प्रभु बोल रहा है। लिखल है कि प्रभु यीशु मसीह के लागी खाना तैयार पारी रही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के डांटो रही है। कथी कथी तीन बात हो, कथी 40 में हम पढ़ दै छी, प्रभु जी मेरी बहिनीले सेवा सत्कार को काम में मलाई एक्लै पारेकी छिन्, दोसर तपाई वास्ता गर्नुहुन्न, आहा वास्ता न करै छी, दोसर त्यसलाई भनिदिनुहोस् ओकरा आहा कह दू र त्यसले मलाई सघाओस्, और हमरा सघातै हमरा तका मदद कथी गर्दै कर देतै, ताकि प्रभु यीशु मसीह के आकारी रही है। आई प्रिय परमेश्वर के लोग सब, आज भी लोग विश्वास में कथी कि एहने प्रकार के जीवन जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह के स्वागत कर रहे हैं। हाँ प्रभु हमारे प्रभु छे, हमारा मुक्तिदाता छे, हमारे उद्धारकर्ता छे, वही के चलते हम सब हितोपदेश 28 अध्याय के 9 पद पढ़ ले। कथी लिखल है, कथी लिखल है, बगल वाला के कहू तो भूल गेली हम सब, कहू तो बगल वाला के पकड़ू हाथ पकड़ू जल्दी हाँ कहू। जोन व्यक्ति वचन के पालन न करी छै आ दिन रात खाली प्रार्थना करी छै, प्रभु कर प्रार्थना के न सुनी छै। वो नाम सब सुनली। मर्था और मरियम के घटना में कथी होलै छै, आज्ञा के लागी प्रार्थना के लागी दोनों बात होइ छै, लेकिन मर्था कथी करी छै बा, परमेश्वर के कहै छै कि प्रभु हम अहाँ के स्वागत करे छी, अपना घर में खियाम पियाम बैठू रहू, लेकिन वो कथी रहै छै मरियम के बारे में वो प्रभु यीशु मसीह से शिकायत करी रहे छै। कथी करी छै के कर अपना बहिन के कर हम सब भी विश्वास में होला के बाद भी कई बार मसीह जीवन केन प्रकार के जीवन रही छै, ओहो हम तो एबा छी विश्वास तो कर लेले छी, तुमको आत्मिक जीवन हमारा समझ में आ रहा है, फलनामा के देखी छी भर दिन देखी छी, है ना, प्रभु में तो निम्न से न चलित है, हम विश्वास कर ले छी, हम तो कोई मीटिंग करी छी आ फलना के देखी संगति ये ना करी छै,
है ना। एहन प्रकार के बात चीज सब कई बार हम सब करे छी लपेटित रहे छी, लेकिन बिहार रहे छी कथी हम प्रभु यीशु मसीह के अपना घर में स्वागत कर ले छी। दूसरा आदमी थूकले है, गरियाले है, दूसरा आदमी कांटी ठोक देले, लेकिन हम तो अपना घर में कहले छी आओ प्रभु हमरा जोरे गुरुजी खाओ बैठू रहू। और फिर कथी करे छै, जब ओकरा अपना काम करे के लागी न तका सहायता मिल रही, कथी करे छै, अपना बहिन के बारे में लगा बजा भी प्रभु के गाड़ी करे छै। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर ओकरा बात कथी करे छै 41 पद में, तर येशूले जवाब दिएर त्यसलाई भन्नु त्यसलाई भन्नुभयो, मर्था मर्था तिमी धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्छौ। तब प्रभु यीशु मसीह कथी कहै छै कि मर्था ए मर्था तू तो संसार के चीज के लागि बहुत ही व्याकुल और चिंता कर रहल छै। कई बार ई घटना एगो पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा होइ छै, और वो भी मसीही पारिवारिक जीवन में बहुत ज्यादा होइ छै। ओ अहाँ तो कथी करै छी है ना, संसार के चीज के लागी ही, संसार के चीज के छोड़ के है ना खाली प्रभु प्रभु करित रही छी। संसार में आदमी कते धनिक हो गेलै, कते के बेटा कते के आदमी सब कथी हो गेलै बहुत बहुत धनिक वाला हो गेलै है ना, लेकिन अहाँ तो छिते न छी कह के एहन प्रकार के ओकरा पास गुनासो दिन करि रही छै। वो आदमी न तो जीवन में कहियो चैन से रही छै और ना जीवन जिए सकै छै चैन से, वह लाग छै माल जालो से बेहतर जीवन जिए खातिर पर दूसरा के लागी के कथी दिन चल जाता है और कथी होता है वो अपना जीवन में कहियो भी जो उन परमेश्वर आनंद के दिले है वो आनंद के कहियो भी ना भोगे सकते। आई मालूम है लोग आई कथी करै छै अपना क्षणिक सुख के लागी, क्षणिक पैसा कमाए के लागी, क्षणिक परिवार में खुशी देवे के लागी अपना लागी अपना जीवन में वेदना ही कथी करै छै अपना के जीवन जीत रहे छै। दोसर जगह में जाके कनित रहे छै, दोसर जगह में जाके कथी करै छै अपना परिवार के खुशी करे के लागी कथी करै छै मन प्रकार के जीवन कथी करै छै व्यक्त करित रहे छै। लेकिन परमेश्वर कहै छै कि मर्था मर्था तू कथी करै छै बाहरी चीज के लागी बहुत ज्यादा चिंता करै छै। लेकिन 41 पद में प्रभु कथी कहै छै कि तू चिंता करै छै और तू व्याकुल होइ छै एरा कहै छै। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 42 पद में कथी कहै छै तर आवश्यकता एउटै हो, कृति पढ्दै कथी लेखेले बा लेकिन ध्यान दें कि आवश्यकता जो है वो एक एगो चीज के लागी है, कथी के लागी यही जो असल छ मरियमले छानी के छिन। हां लिखल है जोन चीज कहियो भी मरियम से कथी होते छिनायल न जतै। तेरा प्रभु यीशु मसीह कथी कहलकै हम सब पूरा समझ गेल हन। प्रभु यीशु मसीह कहल कि हां जरूर खाना भी जरूरी है, खिलाना भी जरूरी है, ओकरा हाय हेलो भी करना जरूरी है, ओकरा लागी बहुत मेहनत करके पानी वही टोला से भर के नीमन पानी नीमन कल में के लिया के ओकरा पिलाना ही जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मर्था के एगो चीज कथी कहले कि मरियम जोन चीज के पकड़ले है उहे कथी है सभे बात से उत्तम है। हालेलुया। सभे बात से उत्तम कथी है, कथी है सभे बात से उत्तम जोन सब न बुझल छी कथी है सभे बात से उत्तम कथी है। मर्था के महाजन बोले रहे काम करे लागी उ काम करना जरूरी रहे। एगो आदमी के बेटा बीमार रहे बेटा के हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी रहे। एगो के बस पकड़ के ओकरा नौकरी करे रहे, नौकरी के यहाँ जाके ओकरा काम करके ओकरा मालिक के ओकरा कर्मचारी के ओकरा हाकिम के खुशी करना जरूरी रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कथी कहले कि जो आदमी वचन सुनी छै उहे सबसे ज्यादा जरूरी। हालेलुया। कथी कहले मरियम के कहले वचन ना कथी कहले कि मर्था मर्था तू बहुत ज्यादा चिंता करी छे, लेकिन याद कर इस सभे काम में उत्तम एक काम है और सबसे बढ़िया काम ये है जो मरियम चुनले है। वो कथी चुनले है बैठ के आके हमारा वचन सुनी छै। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कथी कहले कि संसार में सब चीज जरूरी है, बुझ गेली हम बात, लेकिन ये वो काम है जो बहुत जरूरी है, वो है परमेश्वर के वचन सुनना है। अगर हम सब परमेश्वर के वचन के ज्यादा प्राथमिकता देबै, परमेश्वर के वचन के ज्यादा सुने के कोशिश करबै, तब परमेश्वर के वचन कथी कहै छै कि वचन जो है कौन है परमेश्वर है। स्वयं परमेश्वर के रूप तेहन पारल एना चाइना कान है ओना कान है दूगो हाथ चारगो हाथ परमेश्वर के एना दिखाई दै छै। परमेश्वर के ना है वचन है जो वचन हम सब सुन रहल छी, और वचन कथी है परमेश्वर के आज्ञा पालन करना ही कथी है वचन है। घरमा येशू खाना बस्नु भएको छ भन्ने सुनेर एउटा सिंह मरमरको शिशीमा अत्तर लिएर त्यो त्यहाँ आए। 38 र पछिल्लोतिरबाट उहाँका पाउने उभिएर रुँदै उहाँका पाउ आँसुले भिजाउन लागि र आफ्नो शिरका कपालले पुस्दै उहाँका पाउलाई चुम्बन गरी त्यो अत्तर घस्न लागि। आमेन। एउटा कथी भेल है केकरा बारे में बात हो रहल है मरियम के बारे में। वो मरियम पहला यीशु मसीह के पाँव में जाके बैठी छै, ओकर जोन महत्व है वो मरियम के मालूम रहे छै। करा मालूम रहे छै करा कि मर्था न कनले रहे छै, लेकिन मरियम जो लाजरस के बहिन रहे छै वो जब पाप कर ले रहे ओकरा मालूम हो जाए कि हम पाप कर ले छी, हम चोरी कर ले छी, हम झूठ बोल ले छी, हम बेविचार कर ले छी, बहुतो पाप अपना जीवन में जो कर ले रहे छै ओकरा मालूम हो जाए तो कथी करै छै जब प्रभु यीशु मसीह आयल रहे छै तो प्रभु यीशु मसीह के अगाड़ी अत्तर के यानी कि सेंट के बोतल के वो झील के कथी करै छै मल ले रहे छै।
जब मरले रही है तो यूहन्ना के किताब में स्पष्ट रूप से ओकर लिखल है, हम पढ़ दै छी। केहन प्रकार से लिखल है यूहन्ना के किताब में, अहाँ सब न खोलू, लिखल है यूहन्ना के किताब ओकर 12 अध्याय ओकर 8 पद में एहन प्रकार से लिखल, 12 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ दै छी। लिखल है 7 में, यीशुले भन्नुभयो इलाई केही नभन। जब वो जोन वो औरत रही मरियम जब अतर उझिले छी प्रभु यीशु मसीह के गोर में, तो गोर में उझिले देखी छी जब यहूदी फरीसी सब और प्रभु यीशु मसीह के एगो चेला जेकर नाम जोन प्रभु यीशु मसीह के अथी रही खजांची रही है, जेकर नाम यहूदा इस्करियोत रही है। जोन प्रभु यीशु मसीह लमन कोनो आदमी पैसा लेके आबै छै तो पैसा के प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ में धरी छै। मालूम रही है कि प्रभु यीशु मसीह को जीतल आदमी है ना। प्रभु यीशु मसीह पैसा से हारल आदमी ना रही है। बहुत गरा आदमी संसार में कभी पैसा से हारल आदमी है, ख्रिस्ट में तो है, विश्वास में तो है, मसीही तो है, लेकिन कभी पैसा से हारल आदमी है। जेके चलते कथी करे पैसा के कारण वो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनेला, प्रभु यीशु मसीह के पैर में बैठबे न करै छै। हालेलुया। लेकिन एबा कथी कहै छै जब 7 पद में इनलाई केही नभन, मेरा दफन दिनको लागि इनलाई त्यो छोडी राख न देऊ, किनभने गरीबहरू सधैँ तिमीहरूसँग हुन्छन् तर म त सधैँ तिमीहरूसँग हुन्न कहके एबा प्रभु यीशु मसीह कहै छै। एबा जब मरियम अतर लेके आइ छै तो लोग सब चिक्रो बेक्रो करे लागि छै, लोग दूसरे हिसाब से बोले रही है। वैसे तेज महंगा सेंट के एना गोर पर धर के गोर पर तो एना कपड़ों में ना के कपड़ों में ना कोर पर लगा हुआ के एना के मालूम देती तो गोरा चमकती है गमकती है, कोई जरूरी वाली बोतल उझिल देवे के है ना। एहन प्रकार से लोग सब कहे लगे छै। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कथी कहै छै कि ई जो गिरा रहल है ई कहिया के लागी है, कहिया के लागी है, कहिया के लागी है, त्या पढ़े को छौ के लेके को त्या कथी लिखल है उ दफन के दिन में आदमी जब मर जाय छै तो दफन में हो छै तो कथी होइ छै शरीर गन्हाई छै। वही दिन के तैयारी ये औरत आइए कर रहा है, जेके चलते एकरा न रोके कह के कहै छै। और उ करै छै कि ना जब मरथा कथी होइ छै जब हम सब एने पढ़ लिए जब ओकरा घरे जब जाय छै पहली बार प्रभु यीशु मसीह तो लंग घटना कथी होइ छै एकदम दौड़ धूप हो जाय छै। मरथा खाना में व्यस्त हो जाय छै, संसार के चीज में बिजी हो जाय छै। लेकिन मरियम के याद रहे छै कि हमर पाप जो नहीं कहिया माफ भेलै प्रभु यीशु मसीह के चलते, ओइ के चलते उ अतर के उझिले के समझना कैले रहे छै और उ चीज के प्रभु यीशु मसीह भी समझना कैले रहे छै। जेके चलते कथी करै छै जब मरथा से प्रश्न पूछी छै, मरथा पूछी छै प्रभु यीशु मसीह से, तब प्रभु यीशु मसीह कथी कहै छै ई जोन चुनले है ई कथी है ई है सबसे श्रेष्ठ चीज है। हालांकि मुर्दा जब गन्हाए लगते तो लोग कथी उझिली छै बा सेंट उझिली छै। ई मरियम कथी कैले अपना जीवन में ये अपना मरे से पहले सेंट उझिल देले, कहा गन्हाए ना सोर्स लमन जेकरा हम सब कथी कहै छै सोता लमन सोआ लमन। मानू वहां से पानी बुलबुला में जमीन से निकले छै तो एलंग बहते बहते आ रहे तो एलंग रंग उझिलबै तो ओकरा से ओने तो रंगीन न है ना। लेकिन अगर सोते लमन रंग उझिल देले छी तो पानी जहां जहां बह के जते तहां कथी होते रंगीने होते। प्रभु यीशु मसीह कहै छै एलंग मरथा के जोन ई चुनले है ई एकरा मृत्यु के दिन में न गन्हाए न महके है ना, एकर पाप एकरा गंध से एकर हड्डी न खिया जाए। यही के लागी पहले यही कथी करले है चुन लेले है उ जोन कथी है उ हमरा पांव के नीचे बैठ के सुनी छै उहे ओकरा लागी कथी है जीवन है। वचन बहुत ही गहरा है, हम आशा करै छी अहाँ सब बहुत ही असल प्रकार से बुझियल जरूर होएम। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह जहां रहै छै वहां बहुत आदमी के भीड़ सब कथी होइ छै अबै छै, कथी होइ छै बगल वाला के तो भीड़ अबै छै, भीड़ अबै छै। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह वचन प्रचार करे के लागि जाइ छै तो बहुत बड़का भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास अबै छै, तब कथी होइ छै तब प्रभु यीशु मसीह वही लंग घबराने जाइ छै। हालेलुया। एबा प्रभु यीशु मसीह कथी कहै छै एगो भीड़ के ऐसा ही भीड़ के देखे छै अभी अपना ओरी, लेकिन जब देखे छै अभी तोरी अपना और तो कथी कहै छै प्रभु यीशु मसीह एना घूम के और कहै छै कि बाप रे तू सब तेरे आदमी छे बहुत निमन छे, हमरा लमनाइले वचन सुने तो सब धन्य के छे जइए तो घरे आशीष होताओ। एहन प्रकार के परमेश्वर वचन प्रचार करै छै। परमेश्वर केहन प्रकार के वचन प्रचार करै छै, केहन प्रचार करै छै बा जो 26 पद में लिखा है कथी कृति पढ़ी तो यदि कोई मगहा आउँछ जोर जोर से यदि कोनो हमरा पास आवे लागि यदि चाहे छै और वो अपना माई बाबू के वो अपना घर वाली और बाल बच्चा सबके बेटा बेटी सबके और अपना भाई बहन अपना बड़का भैया छोटका भाई बहन सबके और न केवल वही सबके बल्कि खुद वो अपना प्राण के भी कथी न ठानी छै तुच्छ न ठानी छै त उ आदमी कदापि हमर चेला न हो सकी छै। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कही देखले एगो आदमी देखले कि प्रभु यीशु मसीह के लोग गाली दे रहल है, मार रहल है, पीट रहल है, तो कथी कहले एक बार जब ओकरा घर सिखवले तो कथी कहले अपना घर में स्वागत करले। आदमी के नाम कथी रहले मरथा। एगो आदमी के नाम कथी रहले जब ओकरा घर में प्रभु यीशु मसीह गेलै वैसे पहले वही समझ गेलै कि ये यीशु है। जब हम पाप करी रहली तै समय में हमरा कहले जो तोर पाप क्षमा हो गेलौ, ओइ समय में 72 के शिष्य ओकरा गोड़ पर मस्जिद जाय रहे। दूसरा आदमी के धारणा रहले और तीसरा आदमी उ भीड़ रहले जेकरा प्रभु यीशु मसीह कहले कि
ये आदमी सब वो है जो स्वागत तो हमरा करी है, विश्वास तो हमरा ऊपर करी है, प्रार्थना तो करे के लागी अभी है, छुटकारा के लागी अभी है, लेकिन कथी वो हमर चेला है कि ना है। हालेलुया। कथी कहै छै कि विश्वासी तो बहुत है, विश्वास करे वाला लोग बहुत है, लेकिन चेला बनना बहुत कठिन बात है। हेलो, चेला बनना कथी है, बहुत ही कठिन बात है। एक बार प्रभु यीशु मसीह कथी कहले कि एगो मर्था अपना घर में स्वागत कर ले, लेकिन वो संसार के काम में हेरायल है। आज बहुत विश्वासी है, अपना जीवन में प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण कर ले, विश्वास कर ले, लेकिन वो संसार में व्याकुल है। जरा मर्था और मर्था के प्रभु यीशु मसीह कथी कहले, ए मर्था ए फलना हम तोरा बारे में जानी छी, तू बहुत खुश करे हमरा स्वागत कर ले, तू अपना घर में रखे के लागी चाही छे, हर एक चीज से हमरा तू अपना जीवन में रखले छे, तू अपना सब चीज में छे, लेकिन तू बहुत चिंता करी छे, तू बहुत व्याकुल है छे। लेकिन जो मरियम है ई तो कथी करी छे, जरूर सारा चीज जरूरी है, सब बात के करना ही जरूरी है, लेकिन मरियम जो चीज कर रहा है ई सब बात से उत्तम बात है कि हमर वचन के कथी करी छे, सुनी छे। लेकिन चौथा आदमी के कथी करी छे प्रभु यीशु मसीह, जो कोनो आदमी हमरा स्वागत करेला चाही छे, हमर वचन सुने लागी चाही छे, ओकरा सबसे पहले हमर चेला बनना जरूरी होते। हालेलुया। सबसे पहले हमर चेला बनना जरूरी होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कथी कहै छै कि अगर कोनो भी व्यक्ति हमरा पास आवे लागी चाहिए तो वो अपना पहले बाबू माई के, ओकरा बाद अपना पति पत्नी, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी सबके, ओकरा बाद दाजू भाई बहिनी सबके, दई दियाद पटियार नाता कुटुंब सारा चीज सबके ओकरा कथी करे के पड़ता है, तुच्छ जाने के पड़ता है। तुच्छ जाने के मतलब ई न कहै छी कि ध्यान से अपना कुटुंब के गरिया के चलू, ध्यान से अपना घरवाली के गरिया के चलू, अपना बाल बच्चा के वास्ता न करू, ध्यान से कुछ न करू, एहन बात ना है। लेकिन केहन बात है कि परमेश्वर के प्राथमिकता देवे के न छोड़ू। परमेश्वर जो है ओकरा प्रेम करना है पहले ध्यान देना सीख लू। जब हम सब सीख लेबै तब मात्र इस संसार में खुशी रह सकी छी, न तो इस संसार में कुछो भी करके संसार में कोनो भी आदमी खुशी न रह सकी छे। या कहि तो अहाँ के घर में जब काम होत त कौन पकड़ू ना, त मर्था बनबू कि मरियम? मर्था लेखा काम में चिंता में रहब कि मरियम लेखा प्रभु के वचन के सुनाई में ध्यान देले रहब? परमेश्वर के वचन कथी कहै छै, छोड़ दू हाथ लेके न दौड़े जाए हम। परमेश्वर कथी कहै छै कि केनो भी स्थिति परिस्थिति में कला न हो, हम सबके परमेश्वर के प्रेम करना है न छोड़े के। ये लिखल है कि चाहे कोनो भी स्थिति में हो, उस सारा चीज के जब छोड़ देते, ये लिखल है आपने प्राण लाई समेत तुच्छ ठान न भने। यहाँ तक कि जब तक कोनो आदमी अपना प्राण के भी तुच्छ न ठानते तौले तक लोग प्रभु यीशु मसीह के चेला न कहते। हालेलुया। आदमी आई संसार में कथी करी छै, संसार के पीछे भावित रही छै। कथी कहै छै कि चाहे कोनो भी नातेदार हो, रिश्तेदार हो, है ना, चाहे कोनो भी व्यक्ति कला न हो, सबसे बेसी हम सबके परमेश्वर से कथी करे के, प्रेम करे के, ओकर वचन के सुने के ज्यादा हम सबके जरूरी रखे के। एगो चीज हम उदाहरण कहै छी, अब्राहम के बारे में हम सब कितना बड़ा सुन ले छी। अब्राहम के कथी के जरूरी रहे छै? अब्राहम के एगो बेटा के जरूरी रहे छै। कथी जरूरी रहे छै? केना जरूरी रहे छै? केना जानी छी हम सब कि अब्राहम के एगो बेटा के जरूरी रहे छै? नवीन दादू कह दीजिए। ओकरा मालूम अब्राहम के वो महसूस हो रहा है कि हमरा वो जरूरी है। तो परमेश्वर कथी कहै छै? परमेश्वर कहै छै हम दै छी, लेकिन जेकरा हम दै छी ओकरा से तू ज्यादा प्रेम करी छै तो ओकरे परमेश्वर फिर मांगी छै। जेकरा ज्यादा प्रेम करी छै ओकरे परमेश्वर कथी कहै छै, हमरा दे दे। यानी जोन चीज आदमी के जीवन में ज्यादा जरूरत रही है ओकरे परमेश्वर कथी कहै छै, मांगी छै। जेकरा हम सब ज्यादा प्राथमिकता देत रहबै परमेश्वर वह चीज हमरा अहाँ से कथी रहै छै, अलग करे के कोशिश करैत रहै छै। और एगो चीज के स्थापित करे के लागि चाहि रहै छै, वो कथी है, परमेश्वर के प्रेम। ओहि के चलते पहला यूहन्ना के किताब 5 अध्याय के 12 पद में एहन प्रकार से लिखल है, ये आप पढ़ी तो पहला यूहन्ना 5 के 12। आप ध्यान से सुनो, आप जो संग पुत्र हुनुहुन्छ ओकरा पास जीवन है। हालेलुया। हाँ। और जेकरा पास परमेश्वर के पुत्र न है ओकरा पास कोनो भी जीवन न है। वो बस कथी है, व्यस्त आदमी है। वो इस संसार में व्यस्त आदमी है लेकिन ओकरा पास जीवन न है। बहुत काम वाला आदमी है संसार में लेकिन ओकरा पास जीवन न है। बहुत धन में दौलत वाला आदमी है संसार में लेकिन ओकरा पास वास्तविक में जीवन न है। लेकिन जेकरा पास जीवन है ओकरा पास यीशु है और ओकरे पास ही जीवन है। आप सब बुराई समय में हम सब आंख बंद करम और जो 3 गो चीज के हम सब देख ली। एगो, सारा संसार जब त्याग देले रहले तब मर्था अपना घर में प्रभु यीशु मसीह के स्वागत करी छै। मर्था कहै छै कि प्रभु आइ आओ हमरा घर में भोज खाओ। जब सारा संसार ख्रिस्ट से देखावटी प्रेम करित रही छै तब मरियम वो अपन गन्हाए वाला शरीर के समझना करी छै और कहै छै यीशु हम अहाँ के वचन सुनाए छै। और संसार में जब सब कहै छै कि हम अहाँ के पीछे छी तब यीशु मसीह कहै छै कि तू सब के तुच्छ ठान और ख्रिस्ट के ही प्रेम में समझ। कहला तो जेकरा पास यीशु है, जेकरा पास ख्रिस्ट है ओकरा पास जीवन है। और जेकरा पास ख्रिस्ट न है, जेकरा पास यीशु न है, मसीह न है,
ओकरा पास जीवन भी नहीं। वो एगो व्यस्त मात्र है। जिन प्रकार से एगो जंतु के, जिन प्रकार एगो जानवर के कोई काम न रहे छै, लेकिन ओकरा घूमे से फुर्सत भी न रहे छै। जेना एगो जानवर के अन्न में खाना के कमी न होइ छै और फिर भी ओकर मुंह कहियो बंद न रहे छै जानवर के, ओहने प्रकार है संसार में लोग के भी हालात हो रहा है। वो परमेश्वर के है लेकिन ओकरा जीवन में शांति न है। वो व्याकुल होके चिंता में पड़ के मरथा के लेखा वो अस्त व्यस्त हो गए जीवन। वो सोच रहा है कि हम अपना बेटा के जीवन बना रहा छी, वो सोच रहा है हम अपना परिवार के जीवन में खुशी ला रहा छी, हम अपना परिवार के लागी धन रुपया कमा रहा छी। लेकिन परमेश्वर कहे छै कि सारा एक दिन खत्म हो जेतै, वो कोनो वैल्यू के ना है। जेना मरियम और मरथा के कहले, ए मरथा, ए मरथा, ए मरथा, तो संसार के चिंता में और व्याकुल में पड़ल छै। लेकिन मरियम जोन चीज के छानले है वो सारा बात से उत्तम बात है जो परमेश्वर के वचन सुनाए। वही समय में हम सब भी अपने आप के हृदय के देखम और कहम कि प्रभु जानन जान में हम भी इस संसार में मरथा के लेखा व्याकुल हो गए छी। हम यीशु अहाँ के तो चिन्हले छी, लेकिन इस संसार में जना लोग ढेर रुपया और काम धंधा, कर कुटुम, नाता गोता, बाल बच्चा के पीछे पड़ल है और वो जीवन में सोचे हम बहुत बड़ा हासिल कर रहा छी। लेकिन जब फिर दुखी हो तब वहीं क्या प्रार्थना मांगे आवे तब ओकरा मालूम हो जाए कि हम इतना दिन से जो बउआई रही जिला जिला में वो हमारा काम ना आयल, हमारा फिर अभी प्रार्थना ही जरूरी है, फिर आज हमारा यीशु के वचन ही जरूरी है। हम 3 महीना से बाहर बैठ के जो काम कर रहे रुपया हमें काम न दे रहा है। हम साल भर से जो मंडली छोड़ के बाहर काम कर रही प्रभु, वो बाहर रहे के काम के भी और समय भी हमारा बचावे न सक रहा है। हम ना परिवार के खुशी पाने के लागी हम दोसर जगह के गुलामी करी रही, दिन रात अपना देह से पसीना गिरा भी रही। आज वही परिवार में शांति ना है। प्रभु आज यही के प्रार्थना के जरूरी है, प्रभु आज यही के हाथ के जरूरी है। आई अगर महसूस कर रहा छी तो प्रभु आई यहीं से बातचीत कर रहा है। अपन मुंह के खोलो और हृदय के प्रभु के दियो। प्रभु अहाँ के साथ भी बात करके आ जाए। प्रभु जोर से ना बोले छे, बहुत आराम से बोले छे, बस ओकरा समझे की कोशिश करो। हालेलुया। आओ सब गुलाम सभी समय में समर्पित करम प्रभु के आगे। हालेलुया। मुंह खोलो हम सब प्रभु आगे।